किस किस का बचपन मेरी तरह गया है। शॉर्ट्स पहनते हुए, शॉर्ट हेयर में, बॉय कट बाल में और गुल्लू गुल्लू सा चेहरा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं दिनचर्या से थोड़ा सा हट करके आज बात करूंगी। और ये मैं यहाँ दिखा रही थी कि बाल मैं आज कटवाने वाली हूँ। और मैं कैसा कितना छोटा करवाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल तो कमर जितने लंबे हैं, पर मैं आज पूरा हटवा दूंगी। मुझे तो गंजा होने का मन था बचपन में। हाँ, मतलब हम 4 बहनें हैं, तो बड़ी दीदी को छोड़ के, शायद बड़ी दीदी का भी पहले होता होगा, मुझे नहीं याद है। हम 3 जो हैं, एक 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल का गैप है, सबका मुंडन हो जाता था। सब हाफ पैंट में रहते थे, सब एक तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही स्कूल में जाते थे और एक ही क्लास में रहते थे, मतलब आगे-पीछे करके। फिर एक टाइम आया आया कि नहीं, नहीं, मैं तो एक जैसा कुछ नहीं पहनूँगी, एक ही स्कूल में नहीं पढ़ूँगी और एक ही तरह के हेयर स्टाइल में नहीं रहूँगी। मैं बॉय कट कम से कम 9th तक रही हूँ और मुझे सब लड़का समझते थे। मैं शॉर्ट्स ही पहनती थी, टी-शर्ट, शॉर्ट्स, इसी में रहती थी और स्कूल में बस स्कर्ट पहन के जाती थी। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा भैया मेरे लिए अलग कपड़े लाओ, बाकियों के लिए अलग कपड़े लाओ, क्योंकि होली दीपावली पे ना हमेशा एक जैसे ही कपड़े होते थे। कौन-कौन ऐसा है जिसके घर में ऐसे ही होता था, अगर वो सेम एज ग्रुप के होते हैं, मतलब 1.5 साल 2 साल का गैप होता था। तो मुझे तो वो आज वो याद आया। मैंने सोचा कि आज मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ ससुराल से, ससुराल के काम से, ससुराल के लोगों की सोच से और ससुराल में रह रह करके। तो मैंने क्या किया, अपना बाल ही कटवाने का डिसीजन ले लिया। जब मैं गोरखपुर में थी और शादी नहीं हुई थी, तो मैं एक जगह हबीब में और लैक्मे में 2 जगह जाया करती थी। तो मेरा एक फंडा था, जब भी मैं डिस्टर्ब होती थी या चिड़चिड़ हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा आता था, मूड ख़राब होता था, तो मैं जाके हेयर स्पा या फिर हेयर कट ले लेती थी और या फिर चेहरे पे क्लीन अप करवा लेती, मतलब ऐसे मैं पार्लर चली जाती थी, मसाज वगैरह कुछ भी लेती थी। फिलहाल शादी के बाद से तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है और मुझे भी अब थोड़ा टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं करता है कि क्या ही जाएँ, किसके लिए जाएँ। पर फिर मैं सोचती हूँ कि भैया नहीं, मुझे किसी के लिए नहीं करना है, मुझे खुद के लिए करना है। मुझे खुद में अच्छा लगना है, मुझे खुद में अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे अगर कोई चीज़ सीखनी है तो खुद के लिए सीखनी है, सुंदर दिखना है तो खुद के लिए दिखना है, किसी के आँखों के में सुंदर दिखने के लिए नहीं दिखना है। तो मैं यहाँ पे वैसे तैयार हो रही थी, मुझे आज जाना था। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी मम्मी, मतलब सास के पास, दूसरे घर पे उनका थोड़ा-सा सामान बिखरा हुआ था, उसको सही करना था। और वैसे तो इवनिंग हो गई थी, सब काम करते-करते, खाना, झाड़ू-पोछा, कपड़ा, नहाना, चीकू, सबको सेटल करते-करते, घर को सब व्यवस्थित करते-करते ये लगभग 3 बज गया था। तो हम दो दो नहीं 2 ढाई बज रहा था, तो हम 3 बजे निकले खा पी के। और इन्होंने रोटी बनाई और फिर मैंने इनसे कह दिया था कि आज तो मैं बाल कटवा के रहूँगी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। और ये रात के ही छोले हैं, मैंने दिन में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, इन्होंने बस रोटी बनाई और मम्मी को सोचा कि मम्मी भी खा लेंगी रोटी और हम भी खा लेंगे। फिर हम निकल गए थे, चीकू और नानी घर पे थे। वहाँ जा कर के मैंने तो सब कुछ व्यवस्थित किया, पर क्या है कि मैं शूट नहीं कर पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो लास्ट में थोड़ा-सा जो मेरे दिमाग में आया या मुझे याद आया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो काफ़ी साड़ियाँ थी, काफ़ी कपड़े थे जो मुझे सेटल करने थे, तो मैंने किए। और जो बचा-कुचा था खराब-सराब कपड़ा, वो मैंने मम्मी से कहा कि इनको तह-वह करके एक तकिया खोल में लगा के तकिया बन जाएगा, ऐसे नॉर्मली यूज़ करने के लिए। तो बस हम फिर निकल आए, फिर कुछ और चीज़ें रहेंगी तो देखा जाएगा। फिर हम चले आए, तो यहीं पास में जहाँ से हम लोग जाते हैं, तो वहीं पे काफ़ी अच्छे से मतलब हाईवे था, तो वहाँ पे एक चाय की दुकान है बहुत ही फ़ेमस। मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त जाते थे। अब मुझे इतना नहीं पता है। मैं गई, पहले के मुताबिक इस समय उसकी चाय बहुत महँगी हो गई और इस सुराही में चाय दिया था उसने, बहुत ही अच्छा था। चाय मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं, चीनी-चीनी था एकदम, और प्योर दूध में बनाते हैं पता है, इस वज़ह से। और ब्रेड मक्खन जैसा मैंने खा रखा है ना, वैसा ब्रेड मक्खन भी नहीं था। तो वो कहते हैं ना, ज़्यादा फ़ेमस होते हैं लोग तो क्वालिटी गिरती है, शायद वही हाल है। मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई, रास्ते को देखते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे छोड़ देना पार्लर में और आप चले जाना। तो मैं जैसे ही गई, मैंने इनसे कहा कि दी भैया, मैडम, मतलब दीदी जो भी हैं, मुझे पूरा हेयर कट चाहिए, पूरा हाफ, मतलब ब्लंट कट मैं करवाने वाली थी, बॉय कट में तो नहीं आ सकती थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आपके बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, पूरा छोटा मत करवाइए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर दीजिए, कम से कम कंधे तक रहे, पोनी होता रहे।
तो मैंने पोनी जितना बाल रखा बाकी सब कटवा दिया। मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था, इतना हल्का लग रहा था, इतना मज़े का लग रहा था और मैं अपने आप में इतना अच्छा फ़ील कर रही थी, गुड लुकिंग और खुश थी अंदर से, मैं बता नहीं सकती। एकदम से जैसा लगता है स्ट्रेस, बोझ सब कुछ कम हो गया है। पूरे घर का जो मेरा टेंशन थी वो कम हो गया है। तो मेरा मेकओवर आज हो गया था। फिर धीरे-धीरे मैं करके ऐसे ही मेकओवर और पार्लर और शॉपिंग के वीडियो सोच रही हूँ आप लोगों को दिखाऊँ, शादी तक में मैं क्या-क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो फिलहाल ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में कि नए ब्लॉग में मैंने क्या किया अपने साथ या मैंने क्या नया किया, क्या नया सीखा, क्या नए जगह गई, क्या मैंने नया खरीदा, क्या मैंने नया बनाया, वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। फिर हम घर आ मतलब मैं घर आ गई थी तो हम रोटी जो बना के गए थे उसी को सेक करके मैगी के साथ खा रहे थे। तो बस आज का दिन इतना ही था, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय बाय।